Good morning, students of class 10. Today we are studying about real numbers. This is my first video. I have been on YouTube. So हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. मीन्स इन जूनियर्स वी हैव स्टडीड अबाउट रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स. अगर आप लोगों को याद हो तो नेचुरल नंबर्स हमें पता है एनी नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4. These are called natural numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, and it goes up to infinity. Whatever number we can think of, like 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, whatever, whichever number, whatever is possible we can think of, that is called natural number. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है होल नंबर. नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, कैपिटल N. देन हम लोगों ने पढ़ा है होल नंबर्स. Whole numbers, any number, means numbers which starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. It also continues till infinity. It also continues till infinity. So whole number is denoted by W. इसके बाद आता है हम लोगों का integers. Whole number starts from 0, means smallest whole number is 0. Natural number starts from 1, means smallest natural number is 1. So can you think of biggest natural number or biggest whole number? We can't think of biggest natural number or biggest whole number because it is not possible. Whichever number we will think of, there be another number because it goes till infinity. So this is the case of whole number also. एंड वी आर हेयर फॉर इंटीजर्स. इंटीजर्स जो है वो इंटीजर्स में क्या आते हैं, -1 भी आता है, 1 भी आते हैं, -2 भी है, 3 भी है, -3 भी है, 2 भी है, समथिंग, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं. 0 भी है ऑफ कोर्स. तो इंटीजर्स होते हैं 0 से +1 -1, +2 -2, +3 -3 एंड सो ऑन. हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं नेगेटिव नंबर्स से, मीन्स कहीं भी नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव से. -3 में सबसे छोटा नेगेटिव नंबर जो है वो जितना लार्ज होगा वो उतना छोटा होगा. सपोज इफ़ आई एम टेलिंग यू -2 और -3, इन दोनों नंबर में से कौन छोटा है? तो ऑफकोर्स -3 छोटा है -2 से. -3 इज लेस देन -2. सो -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट. मीन्स इंटीजर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं नेगेटिव माइनस ऑफ इन्फिनिटी से प्लस ऑफ इन्फिनिटी. मीन्स हम लोग जो नंबर सोच सकते हैं उनके माइनस भी और प्लस भी. सो ये हो गया हमारे इंटीजर्स. इसके बाद आते हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा, ये बेसिकली एक बस ये है रिवीजन है. इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं z से. वी कैन ऑल्सो डिनोट इट फ्रॉम i. ओके. इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q. रैशनल नंबर्स में वो सारे नंबर्स आते हैं जो कि p बाई q के फॉर्म में हो. एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where p is integer, q is also integer, and the most basic most important the step is and q not equals to 0. मीन्स जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए. q डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. अब डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होना चाहिए? p इंटीजर है, मीन्स -1, -2, 1, 2 एनीथिंग. q भी इंटीजर है, मीन्स -1, -2 एनीथिंग. तो 0 क्यों नहीं होना चाहिए? तो 0 नहीं होने का भी एक रीज़न है. बिकॉज सपोज p एक इंटीजर है, एनी इंटीजर वी कैन टेक ऑफ. फॉर इंस्टेंस वी आर टेकिंग 0. okay, it's for an example, we are taking 0 and we are taking q as 1, so this will become 0. If we are taking 1 and q minus 2,
then it's 1/2. 1/2 is also a rational number. 1/2 is also a rational number. But अगर हम लोग q के जगह पे 0 लेंगे तो 1/0. तो 1/0 जो नंबर है दिस इज़ एक्चुअली नॉट डिविजिबल, मतलब ये नंबर कोई सेंस नहीं बनाता है. सपोज हम 1/2 लिए तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो 0.025 से 10 मीन्स 0.5. तो क्या कभी होगा ऐसा कि 0 के टेबल में 1 आ जाए? 0 का टेबल हाउ मेनी टाइम्स, हम कितने बार भी पढ़ लेंगे, आपको इन्फिनिटी टाइम्स भी पढ़ लेंगे तो भी 0 के टेबल में हमेशा 0 ही होगा. 0 1 से 0, 0 2 से 0, 0 3 से 0 एंड सो ऑन. इट विल कंटिन्यू टिल एंड. सो डिनोमिनेटर में 0 कभी भी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये चीज़ होता है हम लोगों का डजेंट एग्जिस्ट. ओके, इस केस को हम लोग नहीं लेते हैं. तो ये हो गया हम लोगों का रैशनल नंबर्स. अब इसमें इरैशनल नंबर्स भी आता है. ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो अब यहाँ पे आई डोंट थिंक कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं. सो नाउ अब हमें अपने रियल नंबर्स के टॉपिक में हम आ रहे हैं. वो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. आई होप यू लाइक दैट. सो हमें पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यू कैन से बोथ ऑफ देम, वॉट एवर यू लाइक दैट. ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये है क्या? यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट है, मीन्स मैथमेटिशियन है. इनका एक डिवीजन एल्गोरिदम है जो कि हमें पढ़ना है और इससे हमें कुछ सॉल्व करना है क्वेश्चंस. मतलब बेसिकली हमें ये चीज़ पढ़ना है. तो ये है क्या? व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम? सो दिस से for any two given पॉजिटिव इंटीजर्स. सपोज कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिया हुआ है. अच्छा, हम एक बार ये बता दें, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स होता है 0 से पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, मीन्स हम लोग होल नंबर्स बोल सकते हैं. मीन्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए बट पॉजिटिव. तो ए भी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है. देन अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है ए बी, तो देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होल नंबर्स. वहाँ पे यूनिक होल नंबर्स एग्जिस्ट करेगा क्यू एंड आर. कौन सा होल नंबर? वो होगा क्यू और आर. किस टाइप के होल नंबर्स होंगे? कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उसके लिए एक यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करेगा q एंड r सच दैट a इज इक्वल्स बी क्यू प्लस आर. सो ये क्या कहना चाह रहा है हम लोग देखते हैं. वेयर, जहाँ पे r जो है वो 0 और b के बीच होगा. तो ये कहना क्या चाह रहा है हमें ये देखना है. हम लोग क्लास जूनियर्स में पढ़ चुके हैं कि सपोज कोई नंबर है, हम एग्जाम्पल लेकर इसे देखने का ट्राई करते हैं. सपोज कोई 2 नंबर है, क्या नंबर ले? एनीथिंग यू कैन टेक. सपोज 117, ए इज़ 117, बी हम लोग ले लेते हैं 14. ठीक है, तो 14 से हमें डिवाइड करना है 117 को. 14 से हमें डिवाइड करना है 117 को. 14 8 ज़ा 112. हम माइनस करेंगे यहाँ पे, ये कितना होगा 5. मीन्स ए हमारा है 117, बी है हमारा 14, क्यू मीन्स कोशेंट होगा तो 8 प्लस रिमाइंडर आर. तो हम ये पहले भी पढ़ चुके थे, मीन्स बचपन में पढ़ते आ रहे हैं. डिविडेंड इज इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. दिस इज डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. वो ये कहते हैं कि कोई 2 नंबर्स है, कोई 2 नंबर है ए एंड बी. तो ए और बी के कॉरस्पॉन्ड हमें कोई ऐसा क्यू और आर मिलेगा जो कि
ए इज इक्वल्स बी क्यू प्लस आर होगा। अब एक और हम लोग ये देखते हैं कि जब भी क्यू क्यू हमेशा जो कोशेंट होगा, कोशेंट तो कुछ भी होगा, डिवाइज़र, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइज़र से तो कम ही होगा। ये बात तो है, समझ में आ रहा होगा। रिमाइंडर कभी भी क्या, रिमाइंडर हम लोगों का कभी डिवाइड कर रहे होते हैं, तो रिमाइंडर क्या हम लोगों का कभी 14 बचेगा क्या? ऐसा तो कभी कुछ होगा नहीं कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग का रिमाइंडर 14 बच जाएगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 14 हो रहा है मीन्स वो 49 टाइम्स कटेगा। अगर हमें 42 डिवाइड करना है 14 से, तो 14 3 ज़ा 42, हम लोगों ने 14 3 ज़ा नहीं लगाया, हम लोगों ने 14 2 ज़ा ही लगा दिया, 14 2 ज़ा 28, तो हमारा रिमाइंडर बच गया 14। तो हमें 3 टाइम्स तो लगाना होगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर कम लगाना है। मीन्स रिमाइंडर कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 बट नॉट 14। इसके आगे रिमाइंडर बढ़ ही नहीं सकता है। तो इसका कहने के क्या सेंस हुआ कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, मीन्स 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 से मोर होगा या फिर इक्वल होगा रिमाइंडर, या फिर वो बी के इक्वल तो नहीं हो सकता है रिमाइंडर, सॉरी बी के इक्वल नहीं होगा, बी से कम होगा। यहाँ पे भी ये चीज़ चेंज कर लेना है हमें, बी से वो कम होगा, वहाँ पे इक्वल्स का साइन नहीं होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है वो या तो बी के इक्वल होगा या तो कम होगा, वो बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53, कोई एक नंबर है जिससे हमें 53 से डिवाइड कर रहे हैं, गिव्स 34 एज कोशेंट, वो 34 कोशेंट दे रहा है एंड 21 रिमाइंडर दे रहा है। तो मीन्स 53 से हमें डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 53 इज डिवाइजर, 53 इज बी, ओके। फाइंड द नंबर, तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a इज इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, हमें दिया हुआ है b इज इक्वल्स 53, q इज इक्वल्स 34 एंड r इज इक्वल्स 21। तो a इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, 53 इंटू 34 प्लस 21। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे, इन्हें हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया दिस।